मैं एक बात कहूं सारे दलों से, संसदीय लोकतंत्र में एकमात्र पैमाना है जनता का समर्थन, यानी जनता का वोट। जो भी पार्टी जीतती है चुनाव में, मैं उसको जन विरोधी, संविधान विरोधी कभी नहीं मान सकता ना, कभी नहीं। ये तो जनादेश का अपमान हो जाएगा भाई। और जनादेश अलग अलग रंग के होंगे क्या? अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस जनादेश से मुख्यमंत्री होती हैं, उसी जनादेश से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हैं, और उसी जनादेश से शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में होते हैं, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, और तमिलनाडु में स्टालिन। मैं तो जनादेश और जनादेश के रंग अलग अलग तय नहीं कर सकता ना। इसलिए किसी को भी स्वीपिंग रिमार्क में संविधान विरोधी, देश विरोधी कह देना, कौन माई का लाल यहां राजनीति करे और देश विरोधी काम करेगा और राजनीति भी कर लेगा? ना ना ना, ये देश की बुद्धिमत्ता पर भी आप लोग सवाल लगा, निशान लगा देते हो। और जिन लोगों ने दाएं बाएं करने की कोशिश की, तब तो देश इतना पढ़ा लिखा नहीं था। फखरुल हसन त्रिपाठी जी, राय चौधरी, 77 में देश बहुत इतना पढ़ा लिखा नहीं था, गरीब भी था, लेकिन उसको लगा कि सत्ता के पांव रास्ते पर नहीं है, चाल चलन गड़बड़ हुआ। तो मालूम क्या हुआ? पूरे उत्तर भारत में, यानी जहां जहां हिंदी बोली जाती थी भारत में, वहां एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए। जयप्रकाश जी ने कभी इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, तो उसमें कहा था कि भारत का आदमी शिक्षित नहीं हो, यह तो बात ठीक है, लेकिन भारत का आदमी मूर्ख नहीं है, उसके पास विवेक है, वो निर्णय करना जानता है। इसलिए उसकी सामूहिक प्रज्ञा पर भरोसा रखें, उसको डाइल्यूट ना करें। दूसरी बात मैं कहूंगा, आरोप आक्षेप राजनीतिक दल लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जिस प्रदेश में रहते हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रदेश तो रहेगा। कोरोना की विभीषिका को भारत के समृद्ध राज्य भी जैसे हैंडल नहीं कर पाए, वैसे उत्तर प्रदेश ने किया, इससे इनकार नहीं कर सकते। संकट तो पूरे देश में था, पूरी दुनिया में था, और जैसे दुनिया के समृद्ध देश कोरोना को हैंडल नहीं कर पाए, वैसे भारत ने किया, इससे इनकार नहीं कर सकता। मैं इसलिए इनकार कर दूं कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी तारीफ मानी जाएगी ना। मैं इतना भी कंजूस नहीं, किसी की तारीफ मानी जाए, किसी की आलोचना मानी जाए। हम लोगों ने कभी पीपीई किट सुनी थी? नहीं ना, सुनी हम खरीदने वाले ने, ना बनाने वाला कोई। बनी ना हिंदुस्तान में, वैक्सीन आई ना। कल मैं एक आंकड़ा देख रहा था, ये सामूहिक गर्व का विषय है, ये भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। क्या गर्व का विषय नहीं है मित्र? हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी में मरेंगे। और एक बात कहूंगा, पार्टियां अलग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो फिर प्रदेश का है, प्रधानमंत्री प्रदेश का है। फखरुल हसन, एक बार लखनऊ में एक कार्यक्रम में मैं था, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उसमें भाजपा के भी लोग थे मंच पर, और मुख्यमंत्री भी थे और मैं भी था। मेरा संबोधन हुआ, वहां मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींची मुख्यमंत्री के सामने। मैंने कहा कि भाजपा वालों को अच्छा लगे तो सुने, ना अच्छा लगे कान बंद कर ले, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री होता है। फिर मैंने कहा सपा वालों को अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, फिर भी ये बोलूंगा देश का चेहरा प्रधानमंत्री होता है। इसमें तो बुराई नहीं, लोकतंत्र का मतलब ही है। लीडर ऑफ द नेशन होता है, लीडर ऑफ द स्टेट होता है। क्या ये गलत बात है, ये झूठी बात है? राजेश चौधरी कहें चलो आप उनसे जूझो,
लेकिन क्या ये झूठी बात है कि हमने देखा जाने कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, अधिकारी, नेता, बड़े पत्रकार, जितने बड़े लोग थे सब बिल में छुप गए थे कि नहीं? जब आंधी चल रही थी मृत्यु की आंधी, क्या? लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कोरोना पीड़ित रहा, उसके बाद वो निकला, तो आंकड़े उठाकर देख लीजिए, किसी मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में ग्राउंड पर जाने का इतना सघन अभियान उस दौर में चलाया हो जब कोई मारे डर के निकल नहीं रहा था, न विपक्ष वाले न पक्ष वाले। मैं सबको जानता हूं, पक्ष के भी लोग ऐसे बहादुर थे जिन्होंने अपने घर से माली और ड्राइवर हटा दिए, बोले ना जी कोरोना फैल जाएगा, संपर्क भी बंद कर दिया लोगों से। इसलिए मैं कहता हूं इन चीजों को देखिए, राजनीतिक बहस हो अच्छी है, चुनाव है, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप होंगे, लेकिन कुछ चीजें अगर अच्छी हो प्रदेश के लिए तो वो सबके लिए अच्छी है मित्र। और मूल विषय जो आज का था, मैं एक टिप्पणी उस पर भी करूंगा। समाजवादी पार्टी को अब इसका उपाय खोजना चाहिए या ऐसी व्यवस्था देखनी चाहिए कि जिन्ना पार्ट 2 जैसी कोई स्थिति न निर्मित हो जाए। अब जो हो गया सो हो गया, ये जिन्ना तो जाता नहीं। ये तो जिस दिन आखिरी चरण का मतदान होगा उस दिन शाम 5 बजे ही जिन्ना जाएगा, और फिर जाएगा तो 4.25 साल के लिए चला जाएगा, फिर 4.25 साल बाद ही आएगा, यानी बीच में लोकसभा चुनाव में आ जाएगा, हाँ, लेकिन फिर बाकी समय बाहर रहेगा। इससे भी सीखिए। और चित भी मेरी पट भी मेरी, वाजपेयी जी इसके आगे जोड़ते थे अटल जी कि अंटा मेरे बाप का। ऐसा नहीं चलता। हमने ये नहीं कहा गलत अर्थ निकाल लिया, उनका में वही अर्थ ठीक है, ऐसा तो नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आप चाहते हैं कि चुनाव हो उत्तर प्रदेश का, आपको रणनीति में वो सूट करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय दल दूसरा कांग्रेस है वो उतना मौजूद नहीं जमीन पर, और बाकी दोनों दल प्रमुख दल क्षेत्रीय हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते मैं कहूंगा यहाँ की भय, भूख, अशिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, सड़क, पुलिया, पुल, इन सब पर भी चुनाव में विमर्श होना चाहिए। देश दुनिया के बड़े बड़े मुद्दे अच्छे हैं, उन सब मुद्दों को मेरा प्रणाम, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रहे कि ननकू के थाली में, रज्जाक की थाली में रोटी दाल सब्जी है कि नहीं। धन्यवाद।